नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। बात अयोध्या की। 22 जनवरी साल 2024 को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों के साथ शुरू हो चुकी हैं और अपने अंतिम चरण में भी पहुंच रही हैं। तो दूसरी ओर राम मंदिर को लेकर राम भक्तों में भी इसका अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं आज हम आपको भगवान राम के समाधि स्थल यानी कि गुप्तार घाट लेकर चलेंगे। वहां रोचक कहानियों से रूबरू कराएंगे। देखिए। आइए आपको दिखाते हैं और इस पूरे घाट की भी सैर कराते हैं और मंदिर भी दिखाते हैं। इस वक्त हम उसी गुप्तार घाट में मौजूद हैं जहां पर पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने मुक्ति ली थी। राम नगरी अयोध्या का जिक्र आते ही आपके दिल दिमाग में भगवान राम के जन्मस्थली की सुंदर तस्वीर दिखने लग जाएगी, जहां पर भगवान राम बाल लीलाएं किया करते थे। भगवान राम की स्मृतियों को समेटे राम नगरी में वैसे तो कई दर्शनीय स्थल हैं, लेकिन गुप्तार घाट की अपनी अलग ही विशेषता है। ये वो घाट है जहां भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी। सरयू नदी के किनारे स्थित गुप्तार घाट पर कई छोटे छोटे मंदिरों के साथ यहाँ का सुंदर दृश्य मन को मोह लेने वाला है। मुक्ति पाने की इच्छा लेकर इस स्थान पर दर्शनार्थी आते हैं। 19वीं सदी में राजा दर्शन सिंह द्वारा गुप्तार घाट पर नवनिर्माण करवाया गया था। इस घाट पर राम जानकी मंदिर, पुराने चरण पादुका मंदिर, नरसिंह मंदिर और हनुमान मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। अयोध्या के कड़कड़ में प्रभु श्री राम का वास है। आप किसी भी गली में जाएंगे, चौक चौराहों में जाएंगे, वहां पर आपको प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई एक अनोखी अद्भुत कहानी सुनने को मिलेगी। और यकीन मानिए कि जब आप अयोध्या में प्रवेश करेंगे तो वो अनुभूति आप खुद ही महसूस करेंगे। चलिए, आज जैसे कि हम अपने दर्शकों को रोजाना श्री राम से जुड़ी हुई कुछ अनोखी जगहों की सैर करा रहे हैं, आज हम आपको गुप्तार घाट लिए चलते हैं। ये वही जगह है जहां पर प्रभु श्री राम, माता जानकी और उनके भाई और साथ ही साथ अयोध्या की प्रजा गुप्त हुई थी। और उस दौरान क्या कुछ हुआ था, क्योंकि प्रभु श्री राम ने अपनी खड़ाऊ भी यहीं पर छोड़ी थी, जिसके अवशेष भी आज यहाँ पर मौजूद हैं। आइए आपको दिखाते हैं और इस पूरे घाट की भी सैर कराते हैं और मंदिर भी दिखाते हैं। गंगा बड़ी गोदावरी तीरथ बड़ो प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां राम लियो अवतार। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे प्रसिद्ध नगरी है। तो वहीं मथुरा, हरिद्वार, काशी, उज्जैन और द्वारका की तरह अयोध्या को भी हिंदुओं के प्राचीन 7 पवित्र स्थलों यानी सप्तपुरियों में से एक माना गया है। अथर्ववेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर कहा गया है, जिसकी तुलना स्वर्ग से की गई है। इस वक्त हम उसी गुप्तार घाट में मौजूद हैं जहां पर पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने मुक्ति ली थी। न सिर्फ प्रभु श्री राम बल्कि उनके साथ माता जानकी, उनके भाई और अयोध्या की प्रजा भी मौजूद थी, जो कि मुक्ति धाम के लिए यहाँ से विलीन हुए थे। ये एक बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है जहाँ पर प्रभु श्री राम की उस धाम का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, जहाँ पर आखिरी बार प्रभु श्री राम त्रिलोक के लिए पधारे थे। हालांकि धार्मिक ग्रंथ रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी, जो कई वर्षों तक रघुवंशी राजाओं की राजधानी भी रही। सरयू नदी के पूर्वी तट पर बसे अयोध्या नगरी का प्राचीन नाम साकेत है। सबसे पहले हम बात करते हैं गुप्तार घाट की, जहां सरयू नदी के किनारे बने 51 घाटों में से एक गुप्तार घाट का सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि मान्यता है कि प्रभु श्री राम की लीलाओं में से अंतिम लीला भगवान ने यहीं की थी। यहाँ प्रभु ने जल समाधि ली थी। जब गुप्तार घाट का वर्णन होता है तो उस दौरान वो कथा का भी वर्णन होता है कि जब प्रभु श्री राम अपनी पादुका को यहीं पर छोड़कर गए थे। ये वही स्थान है जहां पर प्रभु श्री राम अपनी पादुका छोड़कर गए थे। और इसी स्थान पर आप चिन्ह देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर आने वाले लोग इस जगह पर माथा टेकते हैं और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि माना जाता है कि यहीं पर पादुका छोड़ने के बाद प्रभु श्री राम ने माता सरयू में जाकर मुक्ति ली थी और गुप्त हुए थे। पौराणिक मान्यता और अयोध्या के मंदिर के पुजारियों के अनुसार गुप्तार घाट ही वो घाट है
जहां पर पहुंचकर प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली थी। कई वर्षों तक अयोध्या पर राज करने के बाद प्रभु श्री राम ने इस घाट पर समाधि ली थी। घाट के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आप ये मंदिर देख सकते हैं जो कि चरण पादुका मंदिर है, और यहीं पर वो चरण पादुकाएं आज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जब प्रभु श्री राम यहीं से मुक्त हुए थे तो साफ तौर पर ये मंदिर आप देख सकते हैं जहाँ पर चरण पादुकाएं रखी हुई हैं, और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो इस पर माथा टेक कर ज़रूर जाते हैं। पुराणों में इसका साफ तौर पर विवरण है कि ये यहाँ पर गुप्तार घाट, जिसका नाम ही इस तरह से दिया गया है क्योंकि इस मंदिर की महत्वता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर प्रभु श्री राम और उनके साथ साथ उनका पूरा परिवार और अयोध्या की जो प्रजा थी सभी लोग एक साथ गुप्त हुए थे। जब आप गुप्तार घाट में आते हैं तो वहाँ पर आपको ये मंदिर गुप्त हरि मंदिर, चक्र हरि मंदिर देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया चरण पादुका, वो चरण पादुका का महत्व जहाँ प्रभु श्री राम अपनी चरण पादुका छोड़कर मुक्त हुए थे और उसके अवशेष आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। इसी के साथ साथ जैसे ही आप ठीक ऊपर आते हैं तो आप ये मंदिर देख सकते हैं जहाँ पर एक मूर्त रूप दिया गया है कि प्रभु श्री राम, उनके साथ माता जानकी और उनके भाई और ये पूरी प्रजा दर्शाई गई है कि इसी जगह से उन्होंने मुक्ति ली थी। आज भी ये आस्था का बड़ा केंद्र है जहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और माथा टेक कर इनसे आशीर्वाद जरूर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सभी मूर्तियों को यहाँ पर स्थापित किया गया है और मान्यताएं हैं जहाँ पर जो लोग आते हैं वो अपने अपने तरह से इनकी पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे लड्डू गोपाल भी रखे गए हैं। इनके बारे में जब हमने पुजारी जी से पूछा तो उनका कहना है कि यहाँ आने वाले लोग अपनी आस्था अनुसार यहाँ पर लड्डू गोपाल भी रख कर जाते हैं। उधर आप शालिग्राम भी देख सकते हैं। तो इनका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि फिर प्रभु श्री राम भी विष्णु का ही रूप थे और भगवान विष्णु का रूप शालिग्राम भगवान को भी माना जाता है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को जोड़कर एक बड़ा आस्था का केंद्र ये गुप्तार घाट और ये मंदिर भी देखने को मिलता है। अपने शरीर को इस घाट के जल में गुप्त कर लेने की वजह से ही इसे गुप्तार घाट के नाम से जानते हैं और इसी को लेकर इस घाट की महिमा का वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है, जिसमें इसका नाम गौ प्रतारण दिया गया है। गुप्त हरि मंदिर की जब हम बात करते हैं और जो इसका इतिहास है वो बेहद पुराना है और रोमांचक भी है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ के जो पुजारी जी हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि आगे की जो जानकारी है पुराणों में इसका जिस तरह से वर्णन है उसकी जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। पुजारी जी, आपसे सबसे पहले, क्योंकि गुप्त होने की कहानी सभी ने सुनी है, अयोध्या जो आते हैं सभी लोग यहाँ दर्शन भी करने आते हैं, लेकिन आपसे समझना चाहूँगी कि पुराणों में इसका क्या कुछ वर्णन है। भगवान राम जी अयोध्या से जब आए थे यहीं से भगवान वैकुंठ धाम अपने गए थे पूरी प्रजा से। नीचे चोरन पात का छोड़ी, ऊपर राम दरबार है। विष्णु भगवान जब सरजू जी में हिले तो विष्णु भगवान का रूप हो गया, विमान आता है उस पर बैठते हैं भगवान वैकुंठ धाम अपने चले जाते हैं। उनके साथ उनकी प्रजा भी गई थी, हनुमान जी का छोड़कर सब लोग चले गए थे। मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के साथ ही कीट पतंग तक उनके दिव्य धाम चले गए, जिसके चलते अयोध्या उजड़ सी गई थी। बाद में उनके पुत्र कुश ने इस नगरी को फिर से बसाया। प्राचीन इतिहास के मुताबिक महाराजा विक्रमादित्य ने अयोध्या नगरी को बसाया था। अयोध्या में गुप्तार घाट के अलावा ऋणमोचन घाट, लक्ष्मण घाट, शिवाला घाट, जटायु घाट, अहिल्याबाई घाट, धौरहरा घाट, नया घाट और जानकी घाट काफी मशहूर हैं। तो इस पर जब हमने आमजन से बातचीत की तो लोगों ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और राम सेवक भी इनको कह सकते हैं क्योंकि इन्हें काफ़ी अच्छा ज्ञान है। आइए इन्हीं से समझते हैं गुप्तार घाट की पूरी कहानी। ये प्रभु श्री राम का क्षेत्र है, गुप्त हरि महाराज का गुप्तार घाट है। और जब प्रभु ने अपना पूरा जीवन काल रामावतार खत्म किया है तो उसके बाद जब प्रभु अपना वैकुंठ धाम को जाने लगे हैं तो यहाँ पर अपनी चरण पादुका रखकर अंतिम बार यहाँ और उसके बाद सरजू माता में गुप्त हुए और फिर वहाँ से अपने स्वर्ग लोक को चले गए। कहा जाता है कि जब प्रभु राम गुप्त हो रहे थे उस दौरान जब ये जानकारी हनुमान जी को लगती है तो वो दौड़े दौड़े आते हैं और रोकने का प्रयास करते हैं। उस दौरान भी प्रभु श्री राम की ओर से कहा गया था कि आप प्रजा का ध्यान रखिए, आने वाले समय में आपको ही रक्षा करनी है अयोध्या नगरी की। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या थी? असल में जब माता जी लंका में थी तो वहाँ पे प्रभु के जब दर्शन किए हैं तो माता जी ने उनको वरदान दिया है हनुमान जी को, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक छू।
उनकी प्रभु माता की भी कृपा उन पे है, तो वो अजर अमर हैं, वो मृत्यु को उनको छू भी सकती है। तो अगर वो यहाँ पे जाते तो फिर प्रभु के प्रकार रक्षा कौन करेगा हमारी प्रजा की, जो बाकी हमारी रह गई है। तो इसलिए हनुमान जी से उन्होंने कहा कि आप उनकी सबकी रक्षा कीजिए, और वो आज भी इस क्षेत्र की पूरी रक्षा करते हैं। वो जगह क्या, उसके बारे में अभी भी कोई जानकारी है जहाँ प्रभु राम और उनके साथी जो प्रजा थी वो विलुप्त हुई थी यहाँ? जी हाँ, ये गुप्तहरि महाराज के मंदिर है। इसमें गुप्तहरि चक्रहरि दोनों महाराज के मंदिर हैं। गुप्तहरि प्रभु श्री राम के चरण पादुका है, और चक्रहरि हमारे विष्णु जी महाराज जी हैं। वो रामावतार से भी पहले का है। बताते एक बार देवता और राक्षसों में जब युद्ध हुआ था तो देवता लोग परास्त हो गए थे और राक्षस विजय हो गए थे। तब वो लोग प्रभु के पास जब पहुँचे तो प्रभु ने कहा आप लोग शक्तिहीन हो गए हो और अब आप उसको शक्ति अर्जित कीजिए। तब प्रभु ने यहाँ सुदर्शन चक्र रख कर उसी में बैठे हैं और देवता भी बैठे हैं। उसके बाद उन्होंने शक्ति को अर्जित किया देवताओं ने। फिर विजय राक्षसों से युद्ध जब किए तो देवता विजय हुए और राक्षस परास्त हुए। और ये जो ना अयोध्या क्षेत्र है वो सुदर्शन चक्र पर ही है। तो गुप्तार घाट की अगर बात की जाए, क्योंकि अयोध्या में जगह जगह मंदिर हैं, चाहे बात आप हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि के दर्शन करने के बाद, क्या यहाँ पर पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं दर्शन के लिए? काफ़ी लोग आते हैं। अब जैसे अब आप लोगों के मध्य से लोग ज़्यादा जानेंगे तो ज़्यादा लोग आने के प्रयास करेंगे। अब कुछ लोगों को पता है वो तो आ जाते हैं, कुछ यहाँ आने के बाद जानकारी होती है वो आते हैं, जिनको नहीं इंटरेस्ट होता है, नहीं जानता, वो वापस। गुप्तार शब्द का अगर विश्लेषण किया जाए तो क्या विश्लेषण निकलेगा? गुप्तार का मतलब होता है गुप्त रूप से रहकर हमें रहस्यमय शक्तियों को एक दूसरे के संपर्क में आना। जिस प्रकार से आज हम मोबाइल को एक दूसरे से संपर्क में आ जाते हैं, उसी प्रकार से गुप्त रूप से प्रभु आज भी देवता लोग उसी संपर्क से शक्तियाँ अर्जित करते हैं। गुप्तार घाट, जिसका पुराणों में जो वर्णन है उसका तेज आप यहाँ आने के बाद महसूस कर सकते हैं। यहाँ के जब पुजारी जी से हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि यहाँ दर्शन मात्र से, यहाँ के जो सरयू नदी में स्नान करने से, इनका जल ग्रहण करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यकीन मानिए जितना अद्भुत तेज यहाँ पर है उतनी ही यहाँ की मान्यता है और एक अलग ही नज़ारा यहाँ देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अनीश के साथ मैं दीपिका ओझा, अयोध्या।